बिहार में हमने कई महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू करवाया, उनके आवास पर भी हम मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी। देखिए आज हम जहाँ मौजूद हैं और जिस व्यक्तित्व के पास मौजूद हैं उनसे मिलाने से पहले तस्वीरें देखिए। पीछे जो आप हमारी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये एक प्रयोग है जो नए तरीके का प्रयोग किया है पहली बार जीत कर आए हुए विधायक राजकुमार सिंह ने। मटियानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में शुमार है। और ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि मन में जज्बा क्या है, जुनून क्या है, हिम्मत क्या है, तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए। सप्ताह के 7 दिन हैं और ये इंगित किया गया है कि कहाँ पर रहेंगे विधायक जी। और मकसद ये है कि जनता दरबार यहाँ से जो काफिला निकला वो इनके क्षेत्र तक पहुँचे और क्षेत्र में भी सुदूर गाँव तक पहुँचे। और लगातार जो लोग हैं, जो इनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनके पास आए और जनता दरबार में अपने सुख दुख को रखें और विधायक जी उनकी समस्याओं का हल करें। खुद हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी, जेडीयू के कद्दावर दिग्गज नेता, पहली बार नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। और एक बात और भी खास है, मोकामा में उपचुनाव भी है, तो इनकी जो सीमा रेखा है वो मोकामा विधानसभा से भी लगता है। सवाल उस पर भी होगा, लेकिन सर ये जो आपने दिया है इसकी ज़रूरत क्यों आता है? नहीं, ये तो लोगों की सुविधा के लिए है कि लोगों को, जो लोग हमारे यहाँ कार्यालय पे आ जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोग उनके पास भी पहुँचते हैं हमेशा। एक ही जगह पे आने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बारडोह हो, मटियानी हो या क्षेत्र भ्रमण के में हम लोग रहते हैं। तो एक जानकारी के लिए और उनकी सुविधा के लिए है कि अननेसेसरी किन्हीं को आके परेशान ना होना पड़े। उनका जो सेवक है वो उनके दरवाजे पे किस दिन रहेगा, कब उनके ही कार्य करने के लिए जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो संसदीय जिम्मेदारियां होती हैं विधानसभा की, उसका भी निर्वहन करना है। तो ये सब उनके जानकारी के लिए हमने यहाँ पे कहा। बिल्कुल, इनके विधानसभा में चलते हैं और सुदूर अंदर की तरफ इलाके में चलते हैं। शायद सोनापुर का इलाका है जहाँ पे जो हाल के दिनों में जो चीज़ें घटी हैं कहीं से भी अच्छी नहीं कह सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी वहाँ आए और अन्य राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या देखते हैं? देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही बेहद अफसोसनाक है। 1 साल पहले उस शख्स के पुत्र की हत्या हो गई थी। वो एक राजनीतिक रंजिश थी पंचायत चुनाव में, और उसके बाद फिर उसके पिता की हत्या 1 साल के अंदर हो जाना काफ़ी दुखद है। हम लोगों के लिए भी है, शॉकिंग भी है। हम लोग गए भी वहाँ पे, पता भी किया सारा चीज़, और प्रशासन भी अपनी तरफ से सारा कार्य कर रहे हैं। राजनीतिकरण की जो बात है वो राजकुमार जी मना कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मसला मोकामा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। मोकामा की जो सीमा रेखा है मटियानी विधानसभा क्षेत्र से मिलता है और यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में वोट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अब तक इन्होंने कदम क्यों नहीं रखा मोकामा उपचुनाव में? देखिए, मैं अपने एक स्थानीय विधायक, मेरी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर भी जाके किसी भी चुनाव पे प्रभाव डाल सकूँ। लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, हमारी सहानुभूति भी है और यथासंभव जो भी हमारा सहयोग होगा वो भी निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। हमारे विधानसभा की सीमा से 8-10 घर जरूर लगता है जो उनके विधानसभा का है। वो भी हमें इस बार पता लगा, जब हम लोग बाढ़ राहत कार्य कर रहे हैं उस वक्त पता लगा कि ये मोकामा विधानसभा का क्षेत्र है, बीच में सड़क है और 10-12 घर हैं जो कि दोनों पारिवारिक हैं। तो ये है, लेकिन इतना बड़ा मेरा कद नहीं है कि मैं किसी चुनाव को प्रभावित। राजकुमार जी, लेकिन सबसे बड़ा हक आपका है, सीमा रेखा आपकी मिलती है। अन्य जो विधायक हैं वो तो दूर रहने वाले हैं, तो हक तो आपका बनता है। सीमा रेखा पे आप मौजूद हैं, आपका विधानसभा मौजूद है, जेडीयू से आप नुमाइंदगी करते हैं, आपके गठबंधन के नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पहुँचना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि तेघरा का भी कुछ पोर्शन सीमा रेखा से लगता होगा, बड़ा तेघरा का इस बार लगता है। और जो हमारा कर्तव्य है महागठबंधन के प्रति, उस कर्तव्य का निर्वहन है। जो मौजूदा हालात हैं, ले चलते हैं निकाय चुनाव की तरफ में, उसमें कमोबेश इस साल तो चुनाव की स्थिति लग नहीं रही है। शायद इसमें लंबा वक्त लगेगा, लंबा फासला लगेगा। दोषी किसे मानते हैं राजकुमार सिंह जी? जो चुनाव जो टला, मौजूदा हालात में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, आपकी नज़रों में दोषी कौन है इसका? देखिए, दोषी मौजूदा सरकार है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 2006-7 से इसी पद्धति से, इसी
की आरक्षण नीति से लगातार चुनाव होता है। अचानक क्या होता है कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है, अपने अंतिम चरण में होती है और एक निर्णय आ जाता है जिससे चुनाव को स्थगित कर दिया। ये सबको विदित है, मेरे मुंह से कहलवाने से कोई फायदा नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि हमारी सरकार इस चुनाव को करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्दी से जल्दी ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी दिशा निर्देश आएगा और ये चुनाव होगा। चूँकि हिमाचल में चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, हम उधर का रुख करने वाले भी हैं और शायद वापसी छठ के बाद ही होगी। राजकुमार जी, दीपावली की तमाम लोगों को शुभकामनाएं क्या देना है और छठ का क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम लोगों को दीपावली और छठ की शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरे सद्भाव के साथ, सामाजिक समरसता के साथ, भाईचारे के साथ, हर्षोल्लास के साथ और सावधानी के साथ दीपावली और छठ त्यौहार को मनाएं। बहुत चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल, चूँकि बहुत दर्शकों की डिमांड भी है, जो मुकामा उपचुनाव चल रहे हैं, तो आप जाएंगे क्या? अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी महागठबंधन को, वहाँ मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। राजकुमार जी बता भी रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जो दिशा निर्देश जारी होगा उसका पालन करेंगे और पक्के तौर पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीत का वहाँ से ऐलान होगा और लगातार जो जीत का आंकड़ा है